समंदर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर था जिसका नाम भोजनपुर था। ये शहर खाने के लिए मशहूर कहलाता था, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। यहाँ के लोग अक्सर भूखे रहते थे, क्योंकि कभी फसल खराब हो जाती थी, कभी मछलियाँ कम मिलती थीं और कभी व्यापार ठप पड़ जाता था। लोग मानने लगे थे कि उनकी किस्मत ही ऐसी है। इसी शहर में अयान नाम का 14 साल का लड़का रहता था, जिसे मशीनें बनाने का शौक था। वो कबाड़ से तरह तरह की मशीनें बनाता और सपना देखता कि एक दिन वो ऐसा कुछ करेगा जिससे उसके शहर में कोई भूखा ना सोए। लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि पेट भरने से पहले सपनों की बात नहीं करनी चाहिए। एक दिन अयान ने एक अनोखी मशीन बनाई, जिसका नाम उसने खाना बनाओ मेकर 3000 रखा। उसका कहना था कि ये मशीन बादलों की नमी और हवा की ऊर्जा से खाना बना सकती है। शहर के लोग हंस पड़े और मेयर ने मजाक में कह दिया कि अगर ये मशीन चली तो वो आसमान से गिरती रोटी खुद खाएगा। अयान ने बिना किसी की परवाह किए मशीन को शहर के पुराने टावर पर लगाया और उसे चालू कर दिया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद आसमान में काले बादल छा गए और तेज बिजली चमकी। अचानक एक गरम गरम रोटी आसमान से गिरकर सड़क पर आ गिरी। लोग हैरान रह गए। फिर एक के बाद एक पराठे, दाल चावल और तरह तरह के खाने आसमान से गिरने लगे। पूरा शहर खुशी से झूम उठा और लोगों ने प्लेटें लेकर खाने को जमा करना शुरू कर दिया। अगले कई दिनों तक भोजनपुर में खाने की बारिश होती रही। कभी मीट बॉल गिरते, कभी पास्ता और कभी मिठाइयाँ। बाहर के शहरों से लोग इस अजूबे को देखने आने लगे और अयान सबका हीरो बन गया। लेकिन धीरे धीरे ये खुशी मुसीबत में बदलने लगी, क्योंकि खाने की बारिश अब हल्की नहीं रही। बड़े बड़े मीट बॉल गिरने लगे, जिनसे घर और बाजार ढकने लगे। चीज़ और सॉस से सड़कें फिसलन भरी हो गई और लोग डरने लगे। अयान को एहसास हुआ कि उसकी मशीन नियंत्रण से बाहर हो रही है। जब उसने मशीन बंद करने की कोशिश की तो पता चला कि वो अब अपने आप चल रही है। लोग घबरा गए और वही लोग जो कल तक उसकी तारीफ कर रहे थे उसे दोष देने लगे। अयान दुखी जरूर हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और ठान लिया कि वो इस गलती को खुद ठीक करेगा। तेज बारिश और उड़ते बर्गरों के बीच वो टावर पर चढ़ा और मशीन को दोबारा ठीक करने की कोशिश करने लगा। इस बार शहर के लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आए और मिलकर उसे सहारा दिया। काफी मेहनत के बाद आखिरकार मशीन बंद हो गई और आसमान साफ हो गया। शहर में शांति लौट आई और लोगों ने समझा कि बिना मेहनत के मिलने वाली चीजें हमेशा सुख नहीं देती। इसके बाद अयान ने एक नई मशीन बनाई जो आसमान से खाना गिराने के बजाय खेती और समझदारी को बढ़ावा देती थी। भोजनपुर के लोग फिर से मेहनत करने लगे, लेकिन अब उनके दिलों में डर नहीं था, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा था। और अयान उस शहर में उम्मीद और समझदारी की मिसाल बन गया।